नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेसिकली वीआईपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो 6500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। एक छोटा-सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने एक अच्छा खासा खुद को रिप्रेजेंट किया। जैसे कंपनी के ऊपर अगर डेटा के बारे में बात करूँ तो क्वार्टरली जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा देखने को मिला, क्योंकि 2021 में सर 240 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ था। 2022 में 350 करोड़, 2023 में 450 करोड़, अभी करंट ईयर में 500 करोड़ के आसपास। मतलब सेल में कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा हलचल हुआ। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस कंपनी ज़्यादा कर बैठे, जिसके चलते कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। उसके बाद कंपनी के इंटरेस्ट भी है, डेप्रिसिएशन है, सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी ऑलमोस्ट लॉसेस में रन कर रहा है। क्योंकि कंपनी लॉसेस में पहले भी पिछले साल में भी किया था, इस बार भी कंपनी लॉसेस किया। अभी ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी अपकमिंग जो रिजल्ट आने वाला है वहाँ पे भी लॉसेस होने का चांसेस है। अभी वो डेटा देखिए, अभी तक वो डेटा तो आया नहीं, मगर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखने को मिला, पिछले जो क्वार्टर रिजल्ट आया था उस रिजल्ट के बाद ही देखिए कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अभी कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जिसके चलते है रिजल्ट नेगेटिव और वीक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर बीच में एक हाई वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से हाई वॉल्यूम आपको देखने को मिला, जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 के साथ बाइंग कैंडल बने, टोटल रेंज बना 22%। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी कंपनीज का अगर इस तरीके से बाइंग का रेंज बने और वो भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बने, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा क्या है, जब ये नीचे लेवल को टच करेगा तब एंटी बनेगा और हाई लेवल तक टारगेट बनेगा। हाँ, मैंने इस कंपनी के ऊपर कुछ छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी अभी लॉस मेकिंग कंपनी दिखा रहा है। और दूसरी बात, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। ये किस कंपनी का पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो 190 है। तो कितना हाई है, मैं एक बार आपको वैल्यूएशन दिखा दूं। एक टाइम पी रेशियो चला गया था करीबन 800 के ऊपर, और वहां से करेक्शन होकर आज कितना चला, 190। तो ओवरऑल कंपनी के एवरेज पी रेशियो 5 साल में खुद के निकल कर है 63। तो यहाँ पे भी कंपनी का वैल्यू हाई है। फिर भी कंपनी जो 800 से लेकर 190 आया, तो एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ, तो उस बेसिस में फिर से कंपनी रिकवरी भी कर सकते हैं। तो जो ट्रेड यहाँ पे मैंने डिसीजन लिया वो एक्चुअली हाई रिस्क ट्रेड है, तो इसलिए मैंने एकदम मिनिमम छोटे क्वांटिटी के साथ काम किया जा रहा है। क्योंकि जब भी कोई रिस्की ट्रेड मुझे मिलता है तो उसके ऊपर मैं एज ए टेस्टिंग पर्पस में छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ काम करता हूँ। देखिए, वीआईपी इंडस्ट्रीज कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है और एक लीडर प्लेयर है, तो इसीलिए कोविड के बाद इस कंपनी ने बहुत शानदार कंपनी परफॉर्मेंस किया। और उसके बाद जो इसका लाइफ टाइम हाई था उसको भी ब्रेकआउट किया था, मगर उसको ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाए, तो नीचे भी आया। तो एक स्ट्रांगली इसका जो सपोर्ट लेवल है, मुझे लगता है उस लेवल तक आने का कोशिश करेंगे। जो लेवल निकल कर है एक 405 रुपीज़ के आसपास। तो अगर 405 रुपीज़ तक आए तो एक अच्छा खासा करेक्शन दिखेगा, जो इस लेवल तक आने का चांसेस है। मगर हुआ कुछ ऐसा, जब भी इस लेवल को टच किया तब बाउंस बैक किया। तो इस लेवल से फिर से टच करने के बाद बाउंस बैक करने का कोशिश करेंगे। तो एक रिक्सी ट्रेड है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरीके से रिक्सी ट्रेड लेने से पहले सारी चीज़ों को पहले डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करने का कोशिश करें। क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप रिक्सी प्लेयर है तो एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेसिकली लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड 5400 करोड़ का कंपनी है। और बेसिकली इस कंपनी का पी रेशियो आपको थोड़ा सा हाइक लगेगा। कितना हाइक है मैं आपको एक बार दिखा दूं। कंपनी की एक टाइम पी रेशियो चला गया था 48 और आज कहाँ पे है 43 के आसपास। मतलब कंपनी का पी रेशियो एवरेज निकल कर है 24। मतलब वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। दूसरी बात, इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपेयर करूँ तो कंपनी का यहाँ पे भी वैल्यूएशन हाई दिखा। तो कंपनी इसके ऊपर डेप्थ कम है, इनकम अच्छा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है, आरओसी आरओई एवरेज लेवल के आसपास है। तो सब कुछ अच्छा खासा देखने को मिले। अभी क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी इस बार भी सेल्स को एक एक रेंज में रखा। ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिला, एक रेंज में रखा। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। पिछले सालों की तुलना से कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट देखने को मिला है। पिछले लास्ट 4 क्वार्टर से भी कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट देखने को मिला। मतलब एक गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनी में एक जो ग्रोथ है वो लगातार धीरे धीरे करके बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कंपनीज के ऊपर अगर मैं ईयर पी ईयर बेसिस में प्रॉफिट एंड लॉस का ग्रोथ देखो, आप देख सकते हैं टीटीएम मतलब लास्ट 12 मंथ में कंपनी के ऊपर सेल्स भी कम हो गया, उसके साथ साथ
प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे कम हो चुके हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे एक प्रेशराइज है। इस प्रेशराइज के कारण कंपनी के ऊपर शेयर में करेक्शन देखने को मिला था और उसके बाद फिर से देखिए कंपनी रीबैक किया। तो रीबाउंस करने के बाद जब एक ट्रेड मिला था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, देखिए शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने के बाद इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड बना था। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करेंगे, सर आप लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर तो ट्रेड नहीं लेते हैं। देखिए कंपनी कोई लॉस मेकिंग नहीं है, क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली बेसिस में बात करो, कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा वीक मतलब सॉरी सेल्स थोड़ा सा वीक हो चुके हैं, मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है और यही कारण के वजह से मैंने डिसीजन लिया। और जब इस कंपनी के ऊपर पैटर्न्स बना, बहुत शानदार पैटर्न्स बना, उसके बाद शानदार तरीके से ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया हाई वॉल्यूम के साथ, इसका मतलब एक अच्छा खासा जर्नी हो सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि यहाँ से कंपनी क्यों डाउनफॉल में आ रहा है, क्योंकि उसके पीछे रीजन यही है कि मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ कि हमेशा आपको रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन को मार्किंग करना होगा। तो ये जो लेवल है 2024 का जो लेवल है, ये लेवल एक स्ट्रांगली सपोर्ट एंड सॉरी रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन है। क्यों, चलो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कंपनी जब धीरे धीरे करके करेक्शन हो रहा था तो इस लेवल में क्या बना, एक रेजिस्टेंस फेस किया और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ एक सप्लाई जोन भी बना। वहां से कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला, मतलब एक शानदार तरीके से क्रैश देखने को मिला है। उसी जगह से एक बात तो रिटेस्ट तो जरूर करेगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि लगातार कंपनी भागते चले जा रहे हैं, वो भाग के ही टारगेट देगा, ऐसे होगा नहीं। कभी ना कभी वो रुकेगा, कभी ना कभी उसको रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा, कभी ना कभी नीचे आएगा तो सपोर्ट लेवल भी मिलेगा। तो यहाँ से अगर करेक्शन हुआ तो कहाँ तक आ सकते हैं, देखिए जिस लेवल को ब्रेक करके कंपनी, देखिए यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, फाइनली ब्रेकआउट किया, तो ये लेवल इस कंपनी के लिए सपोर्ट बनेगा। तो जब इस लेवल को टच करेंगे तो जो मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया था, अगर इस लेवल को टच करे और भी कुछ क्वांटिटी एडिंग करूंगा, क्योंकि एक स्ट्रांगली मुझे एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। और एंटी लेवल से अगर टारगेट लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 32% के आसपास, 33% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा इलेक्सी। देखिए टाटा इलेक्सी के रिजल्ट आने से पहले ही कुछ अपडेट्स ऐसे आया जो टाटा इलेक्सी के रिजल्ट खराब होने का चांसेस है। चलो वो अपडेट मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे आप देखेंगे तो टाटा इलेक्सी के ऊपर एक बातचीत आया है कि इंडियस टाटा इलेक्सी डाउन ऑन Q1 प्रॉफिट फॉल, मतलब कंटिन्यूसली जो डाउन हो रहा है उसके पीछे रीजन यही है कि कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो डाउन होने का चांसेस है। वो कितना परसेंट, Q1 का जो प्रॉफिट है वो 2.6% के आसपास डाउन होने का चांसेस है। अभी देखिए टाटा इलेक्सी डाउन तो होगा, ये बात तो क्लियर हो चुकी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चार्ट में एक फॉल देखने को मिला, जिस तरीके से पिछले क्वार्टर से लेकर लगातार एक करेक्शन देखने को मिला है, तो एक रिजल्ट, मतलब देखिए लॉसेस नहीं, रिजल्ट में एक वीकनेस देखने को मिलेगा, रिजल्ट में एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो टाटा इलेक्सी कोई बेकार कंपनी नहीं है, पहले भी दिखी है। इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी एक सेम टू सेम पैटर्न्स बना था, कप विद हैंड पैटर्न्स का, फाइनल ब्रेकआउट हुआ और स्ट्रांगली यहाँ पे क्या मिला, इसको रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन, और इसी रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन को टेस्ट किया, उसके बाद बिग फॉल हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी मुझे बोलते रहते हैं कि सर आप जब जानते ही है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन है, यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस है, तो यहाँ पे तो आप एग्जिट कर सकते थे। अगर यहाँ पे एग्जिट कर लेते तो आपको शायद छोटा मोटा प्रॉफिट मिलता, फिर भी कोई बात नहीं, आपको तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाता। बिल्कुल नहीं। देखिए एक दो कंपनी के ऊपर शायद आपको इस तरीके से बिग फॉल दिखा है, बाकी कंपनीज के ऊपर छोटा करेक्शन होने के बाद फिर से वो रीबाउंस करते हैं। तो रूल्स को हमेशा फॉलोअप करके मैं चलता हूँ। आप आपके हिसाब से रूल्स को फॉलो करिए और डीपली किसी कंपनीज के ऊपर रिसर्च करने के बाद ही काम करिए। ऐसे नहीं कि हर जगह पे ट्रेड मिल रहा है, चलो उस ट्रेड के ऊपर मैं एंट्री ले लूँ। ऐसे करते जाएंगे तो आपको प्रॉफिट तो मिलेगा, मगर टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि आपको टाइम को मैनेज करना है। यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। एक प्रॉफिट मान के चलिए आपको सिर्फ 3 मंथ्स में मान के चलिए आपको 30% रिटर्न मिला, तो आप वहाँ पे खुश होंगे कि वो ही ट्रेड आप बहुत पहले ले चुके थे, जहाँ पे आपको 1 साल में 30% का रिटर्न मिला। तो कौन खुश होगा, आप के दूसरे व्यक्ति, ऑब्वियसली जिन्होंने 3 साल 3 मंथ के अंदर अंदर 30% का रिटर्न मिला। तो आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा कि ये टारगेट मुझे 3 साल में 3 मंथ में मिलने वाला है कि 1 साल में मिलेगा। देखिए इसके लिए आपको कोई मतलब यहाँ पे कोई जादू मंत्र तो नहीं है कि आपको पता चलेगा कि इस इतने मंथ के अंदर अंदर ही टारगेट मिलेगा। हाँ, जब सारे दिशा पॉजिटिव हो तब ग्रोथ होने का चांसेस बहुत तेजी से होने वाला है। जैसे प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, फाइनेंशियल भी ठीक है, बिजनेस भी स्ट्रांग है और अपकमिंग टाइम्स में भी इसका ग्रोथ होने का चांसेस है। जब इस तरीके से नजरिया देखने को मिले तो सोचना, तब अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में ब्रेकआउट हुआ है तो हायर पॉसिबिलिटी है वो एक अच्छा खासा जर्नी आपको दिखाएगा। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिएगा
और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है, सॉरी उसका कोई दूसरा नाम नहीं है, उसका नाम है टाटा एल्क्सी। टाटा एल्क्सी के ऊपर एक अपडेट भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो इस क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी 1 के बदले 1 शेयर बोनस इश्यू करने जा रहा है, तो इसका भी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ एक बार इस रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद मैं डिटेल्स में आपको डेट भी बताऊँगा। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर इस तरीके से कुछ अपडेट्स आया नहीं है, डेट मेंशन नहीं किया गया है। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिला तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।